हेलो गाइज, आज हम लोग फार्मेकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डोजेज कैलकुलेशन के बारे में। हम लोगों ने फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मेकोडायनेमिक्स देख लिया। अब डोजेज कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे कि हम लोग कोई भी डोज है तो हम एज पर बॉडी वेट, एज पर लीटर, ये सारी चीज़ें हमें दी रहती है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हमें देना है, कितना टैबलेट्स देनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उससे हम पहले देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट हम किसे कहेंगे? वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसमें क्या होती है? वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। मतलब कि पर यूनिट टाइम का मतलब होगा कि 1 घंटे में हम कितना ml देंगे, या फिर 1 मिनट में हाउ मच ml, हाउ मच लीटर। ठीक है, ml इन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में हम कितना ml देंगे, या फिर 1 मिनट में हम कितना ml देंगे, 1 आवर में कितना ml देंगे। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ ml में होगी और टाइम यहाँ वेरी कर सकती है, आवर्स में भी हो सकती है, मिनट में भी हो सकती है, सेकेंड में भी हो सकती है। ठीक है, अब ड्रिप रेट क्या होता है कि हम हाउ मच ड्रॉप्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट, 1 घंटे, 1 सेकेंड में हम कितना ड्रॉप्स देंगे। ठीक है, वो जो फ्लूइड लगी होती है, ड्रिप लगी होती है, तो उसमें हम कितना ड्रॉप 1 मिनट में जानी चाहिए, कितना ड्रॉप 1 घंटे में जानी चाहिए, उसे कैलकुलेट हम जब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिप रेट। ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स होने चाहिए, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स 1 मिनट में बॉडी में जानी चाहिए। ठीक है, डोज हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ड्रग। इसमें अमाउंट यानी अमाउंट का मतलब हो गया वेट। ठीक है, अमाउंट का मतलब यहाँ क्या हो गया? वेट। तो हम लोग वेट को किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? मिलीग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, इंटरनेशनल यूनिट हो सकता है जिसे IU बोलते हैं। ठीक है, तो हम पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट में हम कितना मिलीग्राम देंगे, या फिर 1 घंटे में हम कितना ग्राम देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट, जैसे ये वैक्सीनेशन वगैरह में जो प्रोफिलैक्सिस चलती है विटामिन A का, जैसे 2 लाख IU पर मिनट, ऐसे करके वो सारी चीज़ें। कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ ड्रग्स गिवन वॉल्यूम, ये डोज जो था पर यूनिट टाइम में, एक लिमिट टाइम में, 1 मिनट में, 1 घंटे में हम कितना ड्रग्स देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कि एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मान लेते हैं कि 1 मिलीलीटर वाटर है, चाहे फिर फ्लूइड है, तो हम उसमें कितना अमाउंट ऑफ ड्रग्स देंगे। ठीक है, ml पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर, ये ड्रॉप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। ड्रॉप फैक्टर का आगे यूज आएगा, कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे इस पर। ड्रॉप फैक्टर हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर वॉल्यूम, मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ml कोई फ्लूइड है। ठीक है, तो हमारे पास 100 ml फ्लूइड है, तो इसका कितना ड्रॉप्स में हमें बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करना है। तो हो सकता है कि 100 ml है तो हमको इसको 20 ड्रॉप्स देना होगा किसी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप फैक्टर यहाँ हो जाएगा 20 नंबर ऑफ ड्रॉप बाई 100, यानी 20/100। इसका कितना हो जाएगा? 20/100। इसका ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स बाई वॉल्यूम। ठीक है, हम कितना फ्लूइड है और कितना ड्रॉप्स में उसको हम बॉडी में देना चाहते हैं, कितना ड्रॉप्स में जाना चाहिए। एक ही बार तो फ्लूइड दे नहीं सकते, हाउ मच ड्रॉप्स, ड्रिप बाई ड्रिप, मतलब ड्रॉप के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, टाइट्रेशन होती है एडजस्टमेंट ऑफ IV मेडिकेशन डोज। मान लेते हैं कि हम कोई भी डोज जो है उसको प्रिस्क्राइब कर दिया डॉक्टर ने, तो हम अपने पैरामीटर से उसे एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, कि हमको कितना ड्रॉप देनी है, कितने टाइमिंग में कितना ड्रॉप जानी चाहिए, ये सारी चीज़ की एडजस्टमेंट जो होती है वो टाइट्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब मेजरमेंट सिस्टम, 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम होती है, एपोथेरिक, ठीक है, हाउस होल्ड और मेट्रिक। ठीक है, अब इसका कुछ यूनिट्स वगैरह है, आपको याद तो नहीं रख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे हो जाएगा। ये सारी यूनिट्स है, जैसे वॉल्यूम है 400 ml है, तो इसका मतलब 1 गैल होगी। ठीक है, जिसको क्यूटी यहाँ पे सारी दी है, क्वाट बोला जाता है क्यूटी को क्या बोला जाता है? क्वाट। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, आप लोग हो सके तो इसे लिख लेना। ठीक है, ये सारी यूनिट है। यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है, वॉल्यूम को कैसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे है वेट का। ठीक है, और ये सारे जो ये वर्ड्स हैं, ओज का मतलब होता है ऑन्स। ठीक है, ऑन्स, ओज का मतलब होता है ऑन्स।
सारे, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ कुछ हम फार्मूलाज देखते हैं। जैसे बॉडी सरफेस एरिया, तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बॉडी वेट जो है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको डोज दें, ठीक है, ड्रग्स का डोज दें। तो बॉडी वेट से क्या रिलेशन है हमारे बॉडी सरफेस एरिया का? हमारा जितना ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा BMI होगा। तो हमारा बॉडी सरफेस एरिया से हमारा ड्रग भी डिसाइड होता है कि हमें कितना देना है उसे, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है रूट ओवर वेट इन केजी, ध्यान रखना यूनिट केजी में होनी चाहिए, हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये बहुत ही छोटा सा कन्वर्जन्स है जिसे हमें याद रखना होगा। जैसे 1 ग्रेन, GR का मतलब होता है ग्रेन, ठीक है, GR का मतलब होता है ग्रेन, ठीक है। 1 ग्रेन बराबर 60 मिलीग्राम, ठीक है। 15 ग्रेन बराबर 1 ग्राम, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच, ठीक है। 2.2 IB बराबर 1 kg, ठीक है। 30 ml बराबर 1 आउंस, 1 टेबल स्पून बराबर 5 ml, 1 स्टैंडर्ड मेजरिंग कप, कोई स्टैंडर्ड मेजरिंग कप है उसमें कितना हो सकता है 240 ml, ठीक है। अब यहाँ कुछ है, जैसे मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो जब हमको केजी से ग्राम में चेंज करना रहेगा, हमको केजी से जब ग्राम में चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। मान लेते हैं कि हमारे पास दे दिया है 2 kg, ठीक है, सपोज 2 kg, इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो हम क्या करेंगे 2 kg में 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्राम। तो यहाँ क्या करें मल्टीप्लिकेशन करें। जब हमें केजी से ग्राम में आंसर चाहिए, केजी दिया हुआ है हमें ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे जो भी केजी दिया हुआ उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह ग्राम से हमको मिलीग्राम में चाहिए तो हमें फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि दे दिया कि 2 ग्राम बराबर हाउ मच मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1000 यानी 2000 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ फिर ग्राम से हमें किस में चेंज करना है मिलीग्राम, यानी ग्राम हमें दिया रहेगा, मिलीग्राम हमें निकालना है, ठीक है। फिर मिलीग्राम से माइक्रोग्राम, ठीक है, इसमें भी अगर मिलीग्राम दिया रहेगा, माइक्रोग्राम फाइंड आउट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी का जस्ट अपोजिट है, हमें ग्राम दे दिया, मान लेते हैं कि हमारे पास दे दिया कि 200 ग्राम इक्वल टू हाउ मच केजी, किलोग्राम में निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 मतलब किलोग्राम इक्वल, इसमें 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 kg, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें क्या होगा डिवीजन होगा। फिर उसी तरह ये यूनिट है। फिर वॉल्यूम की है, वॉल्यूम के ठीक वैसे किलो लीटर है, उसको जब हम चेंज करेंगे लीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं लीटर को किलो लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे। मिनट को आवर्स में आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होती है, ठीक है। अगर हम लोग मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं। अब टैबलेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके चला गया और हमारे पास टैबलेट उतना नहीं है, ठीक है, हमारे पास जो mg है वो डिफरेंट है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना टैबलेट देना है पेशेंट को। तो नंबर ऑफ टैबलेट बाय डिजायर्ड डोजेज, डिजायर्ड डोजेज का मतलब होता है कि कितना प्रिस्क्राइब किया गया, कितना ऑर्डर किया गया है, ठीक है, कितना हमें प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और स्टॉक स्ट्रेंथ होता है कि मतलब तुम्हारे पास कितना अवेलेबल डोज है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी को पैरासीटामोल हमें या फिर कोई भी पैरासीटामोल हमें सपोज मान लेते हैं कि हमको देना है 1000 mg, ठीक है, और हमारे पास है 500 mg, तो हमें कितना टैबलेट देना होगा, ठीक है। वो चीज़ें इस यहाँ से कैलकुलेट होती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया कि 1500 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर द पेशेंट, हमें 1500 mg देना है, सॉरी 1500 कैल्शियम कार्बोनेट देना है, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके चला गया। लेकिन हमारे पास अवेलेबल जो भी कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट है वो 250 mg की है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो 250 mg की है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिजायर्ड डोज हमको देना कितना है, हमें प्रिस्क्राइब कितना किया गया, डिजायर्ड डोज का मतलब होता है कि ऑर्डर कितना किया गया है, तो हमें ऑर्डर या फिर प्रिस्क्राइब किया गया है 1500 का,
ठीक है। और हमें हमारे पास अवेलेबल कितना है, जो टैबलेट है वो टैबलेट कितने mg का अवेलेबल है, 250 mg का, ठीक है, 250 mg का हमें अवेलेबल है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 टैबलेट, यानी हमको 6 टैबलेट देनी होगी पेशेंट को, 6 टैबलेट्स देनी होगी इस क्वांटिटी को फिल करने के लिए। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस। अब हमें कोई भी लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है तो हम उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी गिवन, ठीक है। अब हमें कितना सॉल्यूशन देनी होगी उसकी, तो डिजायर्ड डोज, इसमें भी हमें कितना प्रिस्क्राइब किया गया, कितना हमारे पास है, हाउ मच अवेलेबल इन माय हैंड, मतलब कितने हमारे हैंड में अवेलेबल है, और स्टॉक वॉल्यूम, हमें कितने वॉल्यूम में देनी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि 375 mg का डोज, ये जो टैबलेट हमें इतना देनी है, ये जो सेफ्रोजाइम जो टैबलेट है वो 375 mg का हमें पेशेंट को देनी है। और ये जो हमारे पास डोज है, इस डोज को हमको किसी ना किसी लिक्विड में देनी है, स्टेराइल वाटर में मिक्स करके देनी है। तो हमें स्टेराइल वाटर कितनी लेनी है, 10 ml, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक वॉल्यूम है। और हमारे पास जो वाइल्स है, जो हमारे पास एम्प्यूल वाइल्स है, वाइल्स जिसमें मेडिसिन आती है, ठीक है, मेडिसिन जिसमें आती है वो 750 mg की है। तो हमें तो देना है 325 mg, लेकिन हमारे पास जो वाइल्स है वो कितना है, उसमें कितना, उसमें तो ज़्यादा है, 750 mg है। तो हम पूरा कंप्लीट 1 वाइल तो नहीं दे सकते उसे हमें कम देना होगा, क्योंकि हमें तो देना है 325 और हमारे पास है 750 mg, ठीक है। तो हमारे पास स्टॉक जो स्ट्रेंथ है वो 750 mg है, और हमें डिजायर देनी कितनी है, प्रिस्क्राइब कितना किया गया, 325 mg। और हमारे पास स्टॉक वॉल्यूम कितना है, स्टॉक वॉल्यूम हो गया कि हमें स्टेराइल वाटर में देनी है, तो हमें 10 ml वाटर में देनी है, ठीक है। तो हम कैसे देंगे, तो हम यहाँ हमारे पास डिजायर्ड जो डोज हो गया वो हो गया 325, हमें प्रिस्क्राइब किया गया 325, और हमें वाइल्स में कितना अवेलेबल है, हमें जो वाइल है उसमें 750 mg है, ठीक है। और देना कितना 10 वॉल्यूम में, इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 ml आएगा, ठीक है। हमें 5 ml का मिक्सचर बना के उस पेशेंट को देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट IV रेट ml पर आवर एंड मिनट, मतलब जो भी हम IV फ्लूइड चढ़ाते हैं तो कितना ml 1 घंटे में जाना चाहिए, ठीक है, कितना ml 1 मिनट में मतलब जाना चाहिए पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, वो चीज़ें। तो इसमें हो गया टोटल IV वॉल्यूम, कितना IV मतलब है 500 ml का है बॉटल, या फिर है 1000 ml का है, कितना ml का है, और टाइम, ठीक है, हमें कितने टाइम में देनी है। तो हमें कितने टाइम, अगर मान लेते हैं हमें 2 घंटे में देनी, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 घंटे में हमें कितना ml देना है, ठीक है, उस हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, 500 ml का है, ठीक है, 500 ml का, और डॉक्टर ने बोला कि इसको 4 घंटे तक चलनी चाहिए। ये जो 500 ml है वो 4 आवर्स तक चलनी चाहिए। तो हम कैलकुलेट तो करेंगे ना कि 1 घंटे में कितना ml जाना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे मान लेते कि 500 ml का कोई हमारे पास ड्रग्स है और उसको हमें 4 आवर्स में देनी है, डॉक्टर ने बोल के गया कि 4 घंटे तक ये बॉटल चढ़नी चाहिए, ठीक है। तो 4 घंटे तक बॉटल चलनी चाहिए, तो हमें तो फाइंड आउट करना होगा ना कि 1 घंटे में हमें कितना ml देनी है, हाउ मच ml आई हैव टू गिव इन द 1 आवर, ठीक है। तो स्टार्ट, जैसे एक क्वेश्चन है इस पर, स्टार्ट वेनोलाइसिस, ठीक है, विथ D50.9 NaCl, कोई एक D5 है जो कि 0.9 NaCl है, 1 लीटर की है, उसकी बॉटल कितना उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इन्फ्यूज फॉर 16 आवर्स, हमें उसे 16 आवर्स के लिए देना है, 16 घंटे तक वो बॉटल चलनी चाहिए, ठीक है। हाउ मच ml ऑफ द IV फ्लूइड शुड बी इन्फ्यूज पर आवर, 1 घंटे में कितना वो फ्लूइड इन्फ्यूज होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी में इन्फ्यूज होनी चाहिए 1 आवर में, हमको 16 आवर्स तक वो बॉटल चलानी है, तो ml पर आवर, ठीक है। अब यहाँ हमें मिनट में नहीं चाहिए, आवर में चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ml पर आवर, इन्फ्यूजन क्या होनी चाहिए ml पर आवर लिखी हुई, तो हमें आंसर भी चाहिए ml पर आवर में, ठीक है। तो 1 लीटर बाई 16 आवर्स, यहाँ 1 लीटर दिया है, टाइम कितना दिया है 16 आवर्स,
ठीक है। तो 1 लीटर को हम ml में चेंज करेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए ml में, तो ml में आंसर चाहिए तो हम 1000 कर देंगे, और आवर्स में चाहिए तो ये 60 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि 62.5 ml पर आवर बॉडी बॉटल जो होनी चाहिए इन्फ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ड्रग्स है वो 1 घंटे में 62.5 ml इन्फ्यूज होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट IV रेट ड्रॉप्स पर मिनट। अब हमें ड्रॉप्स भी कैलकुलेट करनी होती है कि 1 मिनट में कितनी ड्रॉप्स जानी चाहिए, बॉडी में इन्फ्यूज होनी चाहिए। तो ड्रॉप्स पर मिनट बराबर होता है टोटल वॉल्यूम IV, टोटल वॉल्यूम कितना है IV का, ठीक है, टाइम पर मिनट, टाइम मिनट में होनी चाहिए, इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर हम लोग पीछे बता चुके हैं कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर वॉल्यूम होती है। ठीक है, कि मतलब 1 ml में कितना ड्रॉप्स हुआ, वो ड्रॉप फैक्टर होती है। तो आपको क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दिया रहेगा, नहीं तो ये 2 क्वांटिटी दी रहेगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन है, जैसे मान लेते ए फिजिशियन ऑर्डर टू स्टार्ट वेनोलाइसिस विद D5 0.33 NaCl। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 0.3 NaCl ये एक तरीके से आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, जो भी फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। 1 लीटर, यहाँ वॉल्यूम पे ध्यान देना, 1 लीटर है। द IV फ्लूइड विल बी इन्फ्यूज फॉर 14 आवर्स, हमें कितने टाइम के लिए देनी है, 14 आवर्स तक कोई इन्फ्यूजन चलनी चाहिए। द ड्रॉप फैक्टर, यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी देती है, ड्रॉप फैक्टर कितनी है, 20 है। तो इट शुड बी रेगुलेट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने ड्रॉप्स इन्फ्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हो गया ड्रॉप्स पर मिनट, हमें मिनट में चाहिए ड्रॉप्स। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में जो देखे थे टोटल IV वॉल्यूम, यहाँ देखिए टोटल IV वॉल्यूम बाई टाइम इंटू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, टोटल IV वॉल्यूम यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे टोटल IV वॉल्यूम, टोटल IV वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। ठीक है, जिसको हम 1000 ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ये जो फार्मूला है वो ml में होती है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम जो भी हम लेते हैं वो ml में लेते हैं, और टाइम दे दिया है, टाइम यहाँ कितना दिया, 14 आवर्स। ठीक है, और यहाँ में टाइम हमें किस में लेनी है, मिनट में लेनी है, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ ड्रॉप फैक्टर 20 दे दिया है, तो हम फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 लीटर की जगह 1000 ml हो जाएगा, 14 इंटू 60 इसको मिनट में कन्वर्ट करनी है आवर्स को, और 20 से कन्वर्ट करेंगे तो 23 to 24 ड्रॉप्स पर मिनट इन्फ्यूज होनी चाहिए। समझ में आया, 23 to 24 ड्रॉप्स पर मिनट इन्फ्यूजन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है IV रेट रिमेनिंग। अगर मान लेते हो कोई भी, अब इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी हमारे पास बॉटल इन्फ्यूज़न करनी है, ठीक है, बॉडी में, और हमको निकालना है कि हाउ मच टाइम, मतलब कितने टाइम में वो बॉटल कंप्लीट हो जाएगी, बॉटल की इन्फ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें इसमें टाइम निकालनी होती है। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम रिमेनिंग ml, मान लेते हैं कि अब हम जो भी बॉटल है उसमें कितनी वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम मान लेते हैं कि अब हमें 500 ml है। ठीक है, तो कितनी वॉल्यूम है, हाउ मच वॉल्यूम इन द बॉटल। ठीक है, डोजेज पर यूनिट, ठीक है, ड्रॉप्स पर यूनिट, पर मिनट, सॉरी, ड्रॉप्स पर मिनट दिया, मतलब अभी हम लोग जो निकाले थे ड्रॉप्स पर मिनट, वही चीज़ है कि हमें कितना ड्रॉप्स 1 मिनट में देनी है, 16 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स पर मिनट, वो चीज़ है। फिर ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, ड्रॉप फैक्टर भी मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसका एक क्वेश्चन है कि ए पेशेंट 350 ml जो है ये हमारा वॉल्यूम दे दिया है कि मतलब अब पेशेंट को 350 ml देनी है। ठीक है, 0.9 NaCl सॉल्यूशन एज IV इन्फ्यूजन रेगुलेटेड टू 20 ड्रॉप्स पर मिनट। यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट दे दिया है, यानी 1 मिनट में 20 ड्रॉप्स देनी है। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर भी दे दिया है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, 10। वाच यूज फॉर पेशेंट माइक्रो ड्रिप सेट। ठीक है, माइक्रो ड्रिप सेट में हमें सेट करनी है। कंसिडर IV फ्लूइड लेवल द पेशेंट फॉर हाउ मेनी मिनट्स, हमें टाइम किस में निकालनी है, मिनट्स में निकालनी है। विल इट रन, कितना मिनट्स और टाइम लगेगा उसको रन करने में, उसको कंप्लीट करने में, उस IV फ्लूइड को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो एज पर फार्मूला के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो पहला वॉल्यूम रिमेनिंग, वॉल्यूम कितना अब है, 350 है, 350 ले लिया। ड्रॉप्स पर मिनट कितना दिया, 20 एंड ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है, 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम निकल गएगा 125 मिनट्स, यानी 3 आवर्स, 3 घंटे अभी और वो फ्लूइड चलेगा। ठीक है, तो
ये रहा डोजेज कैलकुलेशन। आप लोग इस पर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिएगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।